पर माई पर्सनल व्यू, के इज द ओनली सिंगर जो हमारे साथ आया और अभी के सिंगर्स साथ रहा। सिर्फ उसमें और अभी के दूसरे सिंगर्स में इतना ही फर्क है, के बहुत संस्कारी था। उसके अंदर, उसकी आंखों में, उसके दिल में जो सम्मान सीनियर्स के लिए, वो शायद सीखना चाहिए आजकल के सिंगर्स और जनरेशन को, कि हर चीज़ में यूं और यूं करने से, ऐसे कर लेने से, कि उंगलियां उठा उठा के गाते हैं, उससे फ़र्क है। मैं बीइंग अभिजीत भट्टाचार्य, मैंने शायद लाइफ में किशोर कुमार और रफ़ी साहब के बाद, लता जी, आशा जी के बाद, शायद ओपनली किसी की तारीफ मैंने की हो एज अ फैन। लेकिन आज मेरे में इतना गट्स है, और पहले भी था, के मुंह पे कहता था, के सामने कहता था, के यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेबैक सिंगर। सिंगर और प्लेबैक सिंगर में बहुत फर्क होता है। सिंगर बहुत से आए, इनके गाने हिट हुए, लेकिन हीरोइक वॉइस स्क्रीन में, जिसकी आवाज़ मालूम पर, जिसकी वजह से स्टार बनते हैं, जिनकी वजह से म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं, की वजह से नाम ले लीजिए, के समय जितने म्यूजिक डायरेक्टर आए, के को गवा गवा के उन्होंने अपनी म्यूजिक की पहचान कराई है। चाहे वो सबसे बड़ा योगदान तो के का प्रीतम के साथ था। प्रीतम का म्यूजिक पहचाना ही जाता था के की वॉइस से। उसके बाद जितने भी जनरेशन में आए, के की आवाज़ सबके लिए एक रीढ़ की हड्डी थी, वही एक बेस था, वही एक फाउंडेशन था। वो मेरे ख्याल से हम लोग का एक जो आया था, मैं उदित नारायण, कुमार शानू के बाद और सोनू निगम के बाद, अगर कोई एक सच्चा प्लेबैक सिंगर आया, सिंगर्स बहुत आए, लेकिन अगर कोई प्लेबैक सिंगर आया जिसकी आवाज़ स्क्रीन के लिए बनी थी, और सिंगिंग जिसकी आवाज़ में सिल्क था, सिल्क की वॉइस एंड दबंग आवाज़, दैट इज़ ओनली के, जिसकी वजह से थोड़े दिन और प्लेबैक सिंगिंग ठहर गई। उसके बाद फिर प्लेबैक सिंगिंग नहीं रही। हर कोई गाता है, जिसको मर्जी देखो, हर म्यूजिक डायरेक्टर गाता है। शो में बैठते हैं, कंटेस्टेंट को तारीफ करते हैं, लेकिन गाते खुद हैं वो लोग। हर म्यूजिक डायरेक्टर गाता है। के तक ऐसा ही था कि एक प्लेबैक सिंगर होता था। इसके बाद से अभी कोई प्लेबैक सिंगर नहीं आया, सब सिंगर बने, अपने आइटम बना रहे हैं, अपने गाने गा रहे हैं, सब ऐसा ही रहा है। ये सिर्फ ऑडियंस, म्यूजिक लवर्स का लॉस नहीं है, ये बहुत बड़े म्यूजिक को एक बहुत बड़ा लॉस है कि ये सिस्टम हट गया। लास्ट सिस्टम में वही था एज ए प्लेबैक सिंगर, वो सिस्टम अब खत्म हो गया। के कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहा, उसके कभी सोशल मीडिया में नहीं देखेंगे उसका कुछ, कभी किसी रियलिटी शो में वो नहीं रहा, कभी किसी के बारे में कोई, जैसे हमसे कोई भी कुछ पूछता है तो मैं सीधा सीधा बात करता हूँ, स्पष्ट बात करता हूँ। तो आज मेरी अच्छी बातें लोगों को कंट्रोवर्सी लगती हैं, लोगों को नेगेटिव लगती हैं, मैं उससे बच नहीं पाता हूँ। लेकिन के ने खुद को बचा के रखा, सबसे बड़ी बात यह थी। और उसको मालूम था सीनियर्स का सम्मान कैसे करते हैं। के जितने गाने हैं और मॉडर्न गाने, आजकल के जितने मॉडर्न सिंगर्स हैं, सो कॉल्ड, यूट्यूब बोलिए, ये बोलिए, वो बोलिए, सबकी कंडीशन स्टेज में चढ़ने के पहले ऐसी खतरनाक कंडीशन होती है, आप सुन के पागल हो जाएंगे कि क्या क्या उनका डिमांड होता है कि हमको ये चाहिए, इसके पहले ये चाहिए, उसके पहले ये चाहिए, उसके पहले, इशारे से ही बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। यूँ चाहिए, उनको ये चाहिए, उनको ये चाहिए। खतरनाक नशेड़ी। और सिर्फ 2 गाने जिन्होंने गाए, के कितने असंख्य गाने जिनको गा के आजकल नए जनरेशन पल रहा है। हैट्स ऑफ टू यू के। आप मॉडर्न सिंगर हो के भी आपने मॉडर्न पद्धति को नहीं अपनाया। अपनी प्रतिभा और अपने संस्कारों से आपने सबके दिलों पे विजय पाई है। आई रेस्पेक्ट यू, आई मिस यू, आई लव यू के। आई एम योर बिगेस्ट फैन।